लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसकी डिफिनेशन हमें लिखना है, एंड उसके बाद यदि कोई ऐसा टर्म है जिसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है तो उस टर्म्स को हमें डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे पैरेलल लाइन, तो हम पैरेलल लाइन का डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम फाइंड करेंगे कि कोई ऐसा टर्म है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उस टर्म को हम फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम इसे सबसे फर्स्ट पैरेलल लाइन का डिफिनेशन हमको लिखते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वैसा मतलब दो स्ट्रेट लाइन जिसका कॉमन पॉइंट नहीं हो। ठीक है, उस तरह के स्ट्रेट लाइन है जिसका कॉमन पॉइंट नहीं हो। जैसे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये आप स्केल से ड्रॉ करें एंड ये सेकेंड, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, यदि हम इसे आगे तक प्रोड्यूस करेंगे इन्फिनिटी तक, तो ये दोनों पॉइंट कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों स्ट्रेट लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जबकि यदि हम इस लाइन को हम यदि देखें, इस लाइन को, तो मान लीजिए हमारा इस तरह से है, तो हम यदि इनको हम आगे तक प्रोड्यूस करेंगे इन्फिनिटी तक, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी। लाइक इस जगह पे मीट कर रही हैं, तो इट मीन्स इन दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो दोनों लाइनें ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इसका एक कॉमन पॉइंट है, बट इसका कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि कोई ऐसा टर्म है जिसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं एंड एक पॉइंट को। ठीक है, तो हमने पॉइंट को सबसे फर्स्ट डिफाइन किया। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट जिसके पास कोई पार्ट ही नहीं होता है। पॉइंट सिंपली एक, जिसे हिंदी में बिंदु कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, तो इसके पास किसी प्रकार का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम पॉइंट करते हैं। एंड सेकेंड जो हमारा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अ लाइन इज ब्रेथलेस अ लेंथ। एक लाइन जिसका कोई ब्रेथ नहीं है वो ब्रेथलेस है। ठीक है, सिंपली जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है? एक लेंथ है। ठीक है, इसका कोई ब्रेथ नहीं है, ये लाइन ब्रेथलेस है। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं या फिर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? तो नेक्स्ट टर्म हमारा है परपेंडिकुलर लाइंस। तो फिर से हम परपेंडिकुलर लाइंस का डिफिनेशन लिखेंगे एंड देन फिर इसमें हम फाइंड करेंगे कि कोई ऐसा टर्म है जिसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं। यदि होगा तो हम उसे डिफाइन करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले टर्म्स में किया था। तो चलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस का डिफिनेशन को हम देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल्स इज सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तब बोलते हैं यहाँ पे कि दो लाइनें हैं वो राइट एंगल पे क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो राइट एंगल किस तरह से होता है? इस तरह से। तो राइट एंगल क्या होता है? ये जो दो लाइनें हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब इसमें हमें टर्म्स फाइंड करना है कि कोई टर्म्स है ऐसा जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि लाइन एक है एंड दूसरा एंगल। तो लाइन को हमने फर्स्ट में ही देख चुके थे। ठीक है, तो हम लाइन को नहीं देखेंगे। लाइन हमारा क्या था? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, तो हम लाइन को नहीं देखेंगे। एंगल, एंगल हमारा क्या होता है? टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। जब दो लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फर्स्ट लाइन एंड कोई सेकेंड लाइन, तो ये दोनों देख पाओगे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से क्या होता है? एक एंगल फॉर्म होता है। उसी जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल को भी डिफाइन कर लिया। अब हमारा इसमें और कुछ डिफाइन नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा थर्ड टर्म जो है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। मतलब वैसा लाइन जिसके टू एंड पॉइंट हो। जैसे में एक ये हुआ, ये पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसे हमें डिफाइन करना है। तो आप देख पाओगे कि लाइन यहाँ से है एंड दूसरा पॉइंट,
तो हमने लाइन्स एंड पॉइंट को हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो हम फिर से यहाँ पे नहीं से बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपको लिखना जरूर है, बट हम यहाँ पे बात नहीं करें क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा टर्म्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, बट क्या है, वन एंडेड, ठीक है, जिसका सिर्फ वन एंड है, एंड सेकेंड जो एंड होता है वो सेंटर किसी भी पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यदि हम देखना चाहें तो आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसका रेडियस जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट होता है एंड देन यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ एंड है इस लाइन का, एंड ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, या फिर इस जगह पे, या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, और इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इससे तो इसे हम रेडियस करते हैं सिंपली, जिसका वन एंड हो एंड सेकेंड जो है, सेकेंड पॉइंट जो होता है वो सेंटर के किसी भी पॉइंट पे रहता है, ठीक है। अब इस डिफिनेशन में हमें कुछ टर्म्स फाइंड करने, वैसा टर्म जिसे डिफाइन करने की हमें ज़रूरत है। तो आप इसमें देख पाओगे कि एक सर्कल टर्म्स है एंड एक सेंटर। तुम सर्कल किसे कहते हैं, अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है विथ अ सेंटर, मतलब सेंटर के साथ। ये हमारा सॉरी ये हमारा सर्कुलर है विथ अ सेंटर। ये सर्कुलर लूप है, एक बार स्टार्ट होता है। हम नॉर्मली किस तरह से ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल को, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसी पॉइंट पे स्टॉप करते हैं, जैसे लाइक कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं एक लूप की तरह, एंड यहाँ पे आके स्टॉप होता है, ठीक है। साथ में इसके साथ क्या होता है, एक सेंटर, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, तो इसे हम सर्कल कहते हैं। अब सेंटर क्या होता है, तो सेंटर इट मे बी डिफाइन एज अ पॉइंट। सेंटर क्या होता है, इसे पॉइंट के जैसा इसे हम डिफाइन करते हैं, बट ये क्या एक सर्कल के अंदर होता है, इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर हम एक पॉइंट के जैसा हम डिफाइन करते हैं, जिसे हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। ये जो क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके यहाँ पे आप देख पाओगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विथ फोर साइड, मतलब एक फिगर होता है जिसके फोर साइड्स होते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ये हुआ एक फिगर है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है, जिसमें फोर साइड्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर बोल रहा है कि ये जो साइड्स है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड साथ में जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे, जितने भी एंगल बन रहे होंगे, वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री। तो इसकी जो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर बन रहा है, इसके साइड्स जो वो चारों के चारों इक्वल हैं। इट मीन्स ये स्क्वायर है, साथ में क्या है कि ये जो इसके एंगल जो बन रहे हैं वो सभी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंड इसकी इसमें फिर हमें फाइंड करना था कि कौन सा टर्म्स जिसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल था। एंगल्स को हमने देख ही लिया है पहले ही, ठीक है, तो हम इसके बारे में फिर से बात नहीं किए। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।